नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जर्जर पशु चिकित्सालय कर रहा है हादसे का इंतजार। प्रयागराज जनपद में मेजा क्षेत्र के उरवा ब्लॉक अंतर्गत उपरौड़ा स्थित पशु चिकित्सालय बदहाली और उपेक्षा की तस्वीर बन चुका है। हाल ही में आए तेज आंधी तूफान में चिकित्सालय परिसर की बची हुई बाउंड्री वॉल भी भरभरा कर गिर गई, जिससे परिसर पूरी तरह खुला हो गया। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अब तक बेखबर बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों के अनुसार पशु चिकित्सालय कई वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। भवन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, छत कमजोर हो गई है और पूरे परिसर में झाड़ियां उग आई है। आंधी के बाद बाउंड्री वॉल गिरने से हादसे की आशंका और बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पशुपालकों का कहना है कि क्षेत्र में पशुपालन ग्रामीणों की आय का प्रमुख साधन है, लेकिन चिकित्सालय बंद जैसी स्थिति में होने से उन्हें पशुओं के इलाज के लिए दूर दराज के अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे किसानों को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से जर्जर भवन की तत्काल मरम्मत कराने तथा चिकित्सालय को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा भवन धराशायी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और अधिकारियों की होगी। अभी हम राजकीय पशु चिकित्सालय उपरौरा पे हैं। आपको बता दें, ये उपरौरा गांव में स्थित है। ये वही पशु चिकित्सालय है। आप देख रहे होंगे कैमरे में जर्जर पूरी तरीके से देखेंगे, इसका बारजा वगैरह टूट गया है। काफ़ी समय से हम कह सकते हैं ये अभी भी यहाँ पे डॉक्टर कभी कभी आके बैठते हैं और पशुओं का इलाज भी करते हैं। हम आपको बताते चले कि ये राजकीय पशु चिकित्सालय उपरौरा का है। यहाँ की हम आपको हालात दिखाए किस तरीके से जो है जंगल झाड़ियों में आप तब्दील हो चुका है और दूसरी ओर पूरी बिल्डिंग जो है वो टूट गया है। हम कहते हैं अगर टूटा है तो सरकार से इसकी मरम्मत के लिए डॉक्टर जो यहाँ पे नियुक्त है भाई अधीक्षक, वो मांग कर सकते हैं कि हमारी जो अस्पताल है वो जर्जर हो चुकी है, इसके लिए फंडिंग आएगा तो उसको सही करवाए। हम आपको यहाँ की हालात दिखाएं कि जिस तरीके से यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कैमरे में। ये है कैद हो रहा है कि पूरा इसका बारजा वगैरह टूट गया है, इसका बाउंड्री वॉल टूट गया है और पूरे पशु चिकित्सालय जो है पूरे जंगल झाड़ियों देख सकते हैं किस तरीके से पूरे जंगल झाड़ियों तब्दील है। और यहाँ पे जर्जर तो था ही, लेकिन अभी 2 दिन पहले जो आंधी और तूफान आया था, जो तूफानी चक्रवात आया था, उसके लपेट में इसकी जो है बाउंड्री वॉल पड़ जाती है और बाउंड्री वॉल भी पूरा टूट जाता है। कैमरे में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आंधी तूफान जब आया था अभी 2 दिन पहले, इसकी जो बाउंड्री थी वो कहीं ना कहीं चपेट में, आंधी तूफान की चपेट में आता है, पूरी तरीके से गिर जाता है। ये देख सकते हैं तस्वीरें, चारों तरफ की जो बाउंड्री वाला है वो गिर चुका है। आपको हालात दिखाए यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये यहाँ पे जो यहाँ के डॉक्टर यहाँ पे जो नियुक्त है उनकी कहीं ना कहीं भारी घोर लापरवाही हम कह सकते हैं। अगर उनकी लापरवाही न होती तो ये मरम्मत के लिए अगर मांग कर लेते तो मरम्मत हो सकता है, कराया जाता इसकी, तो कहीं ना कहीं ये आज टूटता ना। और आज जो ये जर्जर खंडहर में तब्दील है हम तो कह सकते हैं। जो पशु चिकित्सालय की जो भवन है जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, जहाँ पे दवाइयाँ रखी जाती हैं, वहाँ पे देखिए एक भी कमरे में दरवाजे वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं कितना गंदा हालात है यहाँ का। थोड़ा सा दिखा दीजिए कि यहाँ पे देखिए मानो ऐसा लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर वगैरह कभी बैठते नहीं है, लेकिन अभी जब आंधी तूफान आया था तब यहाँ पे जो डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त है वो यहाँ पशु चिकित्सालय में आते हैं और यहाँ पे खबर भी बहुत अच्छे से लगवाते हैं कि आंधी तूफान के चलते जो है बाउंड्री वाल गिर गई। लेकिन यहाँ पे जो असली ये मुद्दा जो हम आपको दिखाएं, ये पहले से ही टूटा इसके ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे न तो शौचालय की व्यवस्था है, न तो पानी पीने की व्यवस्था। मतलब तो आप अपना पशु इलाज के लिए यहाँ पे पशु चिकित्सालय लेके आते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं, पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं। हम पशुओं की बात छोड़िए, यहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं उनको कहीं ना कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, न तो शौचालय की व्यवस्था। आप देख सकते हैं कैमरे में कैद हो रहा होगा जिस तरीके से ये यहाँ का ये पशु चिकित्सालय का हम कह सकते हैं। देखिए क्या है, शौचालय है, ये शौचालय है। खैर जो डॉक्टर बैठते हैं उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ पे आइए देखिए कुर्सी उर्सी रखी हुई है और यहाँ पे देखिए किस तरीके से हालात है।
ये देखिए पशु चिकित्सालय का फार्मासिस्ट कक्ष है। कौन सा कक्ष है? फार्मासिस्ट कक्ष है। और यहाँ पे जो है पशु चिकित्सा अधिकारी जो है वो बैठते हैं। ये फार्मासिस्ट का कक्ष है जहाँ पे दवाइयाँ रखी जाती हैं। कैमरामैन कहेंगे आइए जो है दवा दिखाइए। ये फार्मासिस्ट का कक्ष है, यहाँ पे दवाइयाँ रखी जाती हैं। देखिए कि बहुत ढेर सारी दवाइयाँ रखी हैं। आप लोगों की अगर गाय भैंस बीमार हो तो आप आइए इस फार्मासिस्ट इस हॉस्पिटल में और संपर्क करिए। खैर फार्मासिस्ट वाले कमरे में जो है वो आप देख सकेंगे पशु चिकित्सा अधिकारी कक्ष, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बाकायदा नंबर भी लिखा गया है इस तरीके से। और एक नंबर पशु चिकित्सा अधिकारी के ऊपर जो अपना ये नंबर थोड़ा सा इरेज कर दिए हैं ताकि लोग यहाँ पे आए तो उनको कॉल न कर सके। बाकी और नंबर आप देख सकते हैं, एक नंबर यहाँ पे गायब कर दिए। आप किसी भी अधिकारी को जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकते। ये बाकायदा उससे ठोस दिया गया, मतलब ताकि नंबर किसी को अवगत न हो और उसकी आप शिकायत न कर सके। आप देख सकते हैं। और ये इनका चैम्बर है। ये आप कैमरामैन कहेंगे थोड़ी अंदर की तस्वीरें दिखाएं। ये इनका पशु चिकित्सालय का देखिए चैम्बर है और उसमें सामने जो एक कमरा और वो औषधि कक्षा बनाया गया है। लेकिन वहाँ भी आप देख सकते हैं ये उनका ये कार्यालय ऐसा है। और वहाँ खैर वहाँ पे एक बहुत बड़ा जानवर भी बैठा हुआ है। जिस तरीके के हालात हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं खिड़की दरवाजे नहीं तो जाहिर सी बात है जो जानवर है वो कहीं ना कहीं आते हैं। और ये देखिए ये हालात है इस। तो आप क्या कहेंगे ऐसे पशु चिकित्सालय जहां एक तरफ सरकार जो डबल इंजन की सरकार है वो कहीं ना कहीं दावा करती है कि हमारे जो भी दावे हैं वो सच्चे हैं और हालात जो है कहीं ना कहीं अच्छे हैं। हम अगर बात करें कि पशुओं को देखते हो तो हर एक गांव में हर एक ग्राम सभा में गौशाला की व्यवस्था की है। लेकिन गर्मियों में आप जाके गौशालाओं का अगर हालात देखेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि कितनी व्यवस्था है। गर्मियों के समय में पशुओं के लिए पानी पीने की कहीं ना कहीं व्यवस्था भी नहीं है। कई तो ऐसे भी गौशालाएं हैं। तो ये पशु चिकित्सालय जो पशुओं का अस्पताल हम कह सकते हैं, पशुओं के अस्पताल में हम मौजूद हैं। पशुओं के अस्पताल की आपको हालात दिखाएंगे किस तरीके की यहाँ के हालात है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो डॉक्टर बैठते हैं, जो अधिकारी बैठते हैं, उन्होंने अपना यहाँ पे बोर्ड पे जो नंबर लिखा था उसको भी कहीं ना कहीं सबूत मिटाने का प्रयास किए हैं। तो आप समझ लीजिए किस तरीके की यहाँ के हालात हो सकते हैं। कैसे क्या आपको लगता होगा कि यहाँ पे जो यहाँ के ग्रामीण है अपने पशुओं को इलाज के लिए यहाँ पे लेके आते होंगे पशु चिकित्सालय? सवाल है आपसे, क्या कभी लेके आते होंगे? या आसपास के जो जितने भी गांव है वहाँ के जो पशु बीमार पड़ जाते होंगे क्या आते होंगे? आप देखते होंगे गांव में जो है प्राइवेट जो है डॉक्टर वो जाते हैं इलाज करते हैं पशुओं को। लेकिन जो सरकारी डॉक्टर है वो सिर्फ सरकार के धन का हम कह सकते हैं, उनकी सरकारी सैलरी जो आती है वो उनको मिलती है, लेकिन वो यहाँ पे कभी भी बैठते नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके का हम ये भी आरोप लाएंगे जिस तरीके से पूरी खंडहर में तब्दील है। और खंडहर में तब्दील होने का कारण और मकसद हम बताएं तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही की जो है वो सारी हदें पार हो गई है। कहीं ना कहीं अगर ये चाहते तो मेंटेनेंस के नाम पे पैसा पास करा के कहीं ना कहीं इसमें अस्पताल को जो है वो मेंटेनेंस करवा लेते तो खैर ये हालात न होते। हम आपको बताएं ये इतना जर्जर हो गया है कि जिस तरीके से आंधी तूफान आया, यहाँ की जो बाउंड्री वाल थी वो ज़्यादा थोड़ी 3 या 4 फीट की रही होगी और 9 इंच की दीवार थी। फिर भी जो है आंधी की लपेट में या तूफान के लपेट में आता है और बाउंड्री वाल चारों तरफ से गिर जाता है। आप भी कंप्लेन करिए। आप भी आपके गांव में भी अगर पशु चिकित्सालय है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में राय बताइए कि आपके गांव का जो है पशु चिकित्सालय कैसा है और किस तरीके से वहाँ पे डॉक्टर जाते हैं या नहीं। प्रयागराज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।